हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक बात बार बार सुनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले 10 का प्रोडक्ट 100 में बेचते हैं और आप इस बात को मानते भी हैं तो आपको लगता है आपको लूटा जा रहा है कि 10 का प्रोडक्ट 100 में बेच रहे हैं और सारा पैसा वो आपस में बांट रहे हैं। सिंस उनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा बांटना होता है तो इस चक्कर में, अपने प्रॉफिट के चक्कर में वो 10 का सामान 100 में बेच करके आपको लूट रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बाहर का प्रोडक्ट है, कोई सोप है जो ट्रेडिशनल मार्केट का है, जो 100 रुपए का। तो आपको क्या लगता है जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ये जो 100 रुपए आप पे करते हैं, इसमें किसको किसको पैसा जाता है? 100 रुपए का कोई सामान है तो कम से कम 12 रुपए तो जीएसटी जाता होगा उसमें सरकार को, ठीक है। उसके बाद ये आप खरीदते हैं रिटेलर से, रिटेलर से खरीदते हैं, रिटेलर खरीदता है होलसेलर से, होलसेलर खरीदता है स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट लेती है कंपनी से। ये सारे जुड़ गए इसमें, तो क्या इनको पैसा नहीं बटता है? अगर सबका प्रॉफिट परसेंट 10-10 रुपए भी रखें, 10% भी रखें, तो 40 रुपए तो यहां भी बट रहा है। इसके अलावा और क्या होगा? आपके पास प्रोडक्ट, आपने कोई भी जॉनसन जॉनसन का साबुन खरीदा या लक्स का साबुन खरीदा या डव का साबुन खरीदा, कोई भी साबुन खरीदा, तो क्यों खरीदा? क्योंकि आपने टीवी पे उसका एड देखा। टीवी पे ऐड देखा तो स्टार को भी पैसा जाएगा, टीवी चैनल को भी पैसा जाएगा या मैगजीन को, उसके अलावा एड एजेंसी को भी पैसा जाएगा, इनको जाएगा। ये जो बजट होता है ये होता है लगभग 40 से 50%। यानी जो प्रोडक्ट 10 रुपए में बना, 40 रुपए बीच में बटा और 50 रुपए ऐड का जुड़ गया, तो ये हो गया 100 रुपए का। यानी आपको ट्रेडिशनल मार्केट में भी जो 100 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी बन 10 रुपए में ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 50 रुपए का बना हुआ है, या जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट 10 रुपए में बनता है वो आपको 20 या 30 रुपए में मिल जाएगा। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये सारा तो होना ही है। क्या आपको लगता है कि ये लोग नहीं करते होंगे? ये लोग, रिटेलर अपना प्रॉफिट नहीं लेता होगा, होलसेलर अपना प्रॉफिट नहीं लेता होगा, स्टॉकिस्ट अपना प्रॉफिट नहीं लेता होगा, कंपनी, और इसमें बहुत सारे खर्चे हमने छोड़ दिए हैं। क्योंकि ये जो 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट पे सबको वेयर हाउस चाहिए, स्टॉक करने के लिए जगह चाहिए, कंपनी से स्टॉकिस्ट के पास पहुंचा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा, स्टॉकिस्ट से होलसेलर के पास पहुंचा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा, होलसेलर से रिटेलर के पास पहुंचा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा। तो ये सारा कुछ हमने छोड़ दिया। फिर भी डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि ये जो 40 रुपए है और ये जो 50 रुपए है, ये तो कंपनी को बच रहा है। कंपनी को तो सिर्फ 2 ही लोगों को देना पड़ा, एक जो रिटेलर, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी होती है, तो ये देना पड़ रहा है, ये नहीं देना पड़ रहा। कंपनी से रिटेलर खरीदता है और वो आपको बेचता है, तो ये 30 रुपए बचा लिए कंपनी ने, ठीक है। और उसके बाद प्रचार भी वही लोग करते हैं, तो ये 40-50, यानी कंपनी ने बचाए 70-80 रुपए। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, क्वालिटी बढ़ाती है। क्योंकि टीवी में जो आप सामान खरीदते हैं वो अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, ऐसे संजय दत्त, सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर, ऋतिक रोशन, विराट कोहली, ऐसे बड़े बड़े चेहरे देख के खरीदते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट तो कोई छोटे चेहरे वाला आदमी भेजता है जिसको कोई नहीं पहचानता, कोई इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, तो वहां पे ट्रस्ट बनाना पड़ता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। तो कंपनीज क्या करती है, ये जो बंटवारा है, टोटल जो खर्चा है 70-80 रुपए का, उसमें से 20 रुपए, 30 रुपए प्रोडक्ट की क्वालिटी में ऐड कर देती है। मतलब 10 + 20, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 30 रुपए खर्चा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। फिर उसको बेचेंगे 100 में, उसमें टैक्स, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, ये सब अगर रख लो, लगा लो कि 20 से 30 रुपए का खर्चा आ जाता है, तो 30 + 30 सरकार का टैक्स भी जाना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाना है, कंपनी का प्रॉफिट जाना है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट वो तो रहेगा ही। तो हो गया 60, और ये जो 40 रुपए बचता है ये बांटा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर में, जो लीडर्स होते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, जो आप तक सामान पहुंचाते हैं, जो आपकी सर्विस देते हैं। ये इतना बांटा जाता है, इसे कोई मना नहीं करता। अगर मुझे पैसा नहीं बांटा जाएगा तो मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा? और ये बात तो हर जगह लागू होती है। ये तो यहां भी बांटा जा रहा है, यहां पे तो उन लोगों को भी बांटा जा रहा है जिनका प्रोडक्ट में कोई रोल ही नहीं है। इनका तो चलो होलसेलर का, स्टॉकिस्ट का, कंपनी का आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने में रोल है। अमिताभ बच्चन का, अक्षय कुमार का क्या रोल है आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने में? ना तो उन्होंने R&D की, ना उन्होंने कभी प्रोडक्ट यूज किया, ना वो प्रोडक्ट स्टॉक कर रहे हैं, ना बेच रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ना आपको प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं।
ना ही वो रिजल्ट नहीं मिलने पे जिम्मेदारी रहेगी। यहाँ पे जो ये 40 रुपया बांटा जा रहा है, ये उनमें बांटा जा रहा है जिनका रोल प्रोडक्ट को समझने, समझाने, आप तक पहुंचाने, और अगर आपको ठीक से रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसकी जिम्मेदारी लेने तक में शामिल है। तो बताइए, बांटना तो आपको है ही ये 40-50 रुपए, आप किसको बांटना चाहेंगे? आपके समाज के, आपके मोहल्ले के, आपके रिश्तेदार में जो बंदा है उसको, या एक ऐसा फिल्म स्टार जो ना तो उस प्रोडक्ट को यूज करता है, ना आपसे कभी मिलेगा, ना रिजल्ट मिलने पे कोई जिम्मेदारी लेगा, उसको? बस इतना ही तो सोचना है।